कैमल फेस्टिवल में इंडियन वुमेन और फॉरेन वुमेन के बीच में रस्सी खींचने की प्रतियोगिता हुई, जिसमें हम बुरी तरीके से हार गए। वो वीडियो हमें देखना चाहिए, अपने घर की बुजुर्ग औरतों को भी दिखना चाहिए जो सोचती हैं कि हमारे बड़े बूढ़े कोई प्रोटीन वगैरह नहीं खाते थे फिर भी तंदुरुस्त रहते थे। हमारे देश में हम लोग खाना खाते हैं स्वाद के लिए, पेट फूलने ना लग जाए तब तक खाते हैं, और विदेशों में लोग खाना खाते हैं हेल्थ के लिए, जिसमें प्रोटीन कार्ब्स सब होते हैं। विदेश में महिलाएं जिम जाती हैं, वॉक करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं। भारत में महिलाओं को लगता है कि हमारा काम ही हमारी एक्सरसाइज है। ज्यादा खाना यहाँ हेल्थ है, सही खाना अभी भी फैशन माना जाता है। भारत में फिटनेस जिम से नहीं थाली से नापी जाती है। विदेशों में महिलाएं रोज शरीर के हिसाब से प्रोटीन लेती हैं, अंडे, दूध, दाल, मीट, फिश, प्रोटीन शेक आदि। भारत में ज्यादातर औरतें सिर्फ रोटी, चावल, सब्जी पे टिकी रहती हैं, और वो यही मानती कि हमारे बूढ़े पुराने भी तो यही सब कहते थे। भारतीय महिलाएं पूरा दिन काम लेकिन एक्सरसाइज नहीं, काम ही एक्सरसाइज है सोच। नतीजा जोड़ों का दर्द, वजन बढ़ना, एनर्जी की कमी। फॉरेन कंट्रीज में पीसीओडी को लेकर, पीरियड्स को लेकर खुलकर बात होती है, अच्छी डाइट फॉलो की जाती है और जिसका फायदा भी होता है। पर इंडिया में महिलाएं सब सहती रहती हैं, दर्द को नॉर्मल समझती हैं, नुकसान हार्मोन्स बिगड़ते हैं, थकान होती है, चिड़चिड़ापन होता है। विदेश में स्ट्रेस और एंजाइटी को लेके खुलकर बात होती है और एकदम नॉर्मल है। हमारे देश में अगर कोई मेंटल हेल्थ की बात करता है तो उसे पागल समझा जाता है। विदेश में 7 से 8 घंटे की नींद को अच्छा माना जाता है, और हमारे देश में काम कितनी देर रात तक चलता रहे पर सुबह 5 बजे उठाना ही है। हमारे देश में महिलाएं घर के काम के चक्कर में खुद को भूल जाती हैं, घर का काम ही उनकी जिंदगी बन जाती हैं, खुद के लिए कभी समय नहीं देती। विदेश में 7 से 8 घंटे की नींद को अच्छा माना जाता है, और हमारे देश में काम कितनी देर रात तक चलता रहे पर सुबह 5 बजे उठाना ही है। और इसका नतीजा होता है चिड़चिड़ापन, गुस्सा, मोटापा, खुश न रहना, अपना गुस्सा दूसरों पर निकलना, हमेशा नकारात्मक सोचना। विदेश में अच्छी डाइट पे बहुत ध्यान दिया जाता है, पर हमारे देश के लोगों को लगता है जो वो खाते आ रहे हैं वही सबसे अच्छा है। हमारे देश में लोग सुधरना ही नहीं चाहते। प्रोटीन की कमी, कैल्शियम की कमी, एक्सरसाइज नहीं, नींद पूरी नहीं, हार्मोन गड़बड़, तनाव भरा दिमाग, और फिर सवाल करते हैं आज की औरतें कमजोर क्यों हैं। फॉरेन कंट्रीज में एक्सरसाइज करना, जिम जाना, अच्छी डाइट लेना जिंदगी का एक हिस्सा होता है, और हमारे देश में इसे वक्त की बर्बादी और लग्जरी समझा जाता है। हमारे दादा खेत में काम करते थे, आप तो सोफा पे बैठकर उनका डाइट फॉलो कर रहे हो और फिर उम्मीद कर रहे हो कि आपका शरीर उनकी तरह मजबूत रहेगा। इंडिया में खाना कार्ब हेवी है, जबकि विदेशों में हर मील में प्रोटीन फिक्स होता है। पनीर, एग्स, दाल भी लिमिटेड। मीट, एग्स को गंदा मानते हैं यहाँ के लोग। हम कहते हैं हमारे बुजुर्ग देसी खाना खाते थे इसलिए बहुत तंदुरुस्त थे, पर सच्चाई सुनने की हिम्मत है? 30 की उम्र में घुटनों का दर्द, कमर टूट रही है, हड्डियां कमजोर, बाल झड़ रहे हैं, फिर भी बोलती हैं सब ठीक है, यही तो जिंदगी है। दूध पीते हैं पर धूप नहीं लेते। विदेशों में फोर्टिफाइड फूड प्लस सप्लीमेंट्स नॉर्मल हैं। इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन को विटामिन डी की डिफिशियंसी है। चाय, बिस्किट, मिठाई, स्नैक्स, वो कैलोरीज मिलती हैं, स्ट्रेंथ नहीं, लेकिन फिर भी हम डेली रूटीन में यही सब खाते हैं। फाइबर के नाम पे सिर्फ रोटी सब्जी खाते हैं, फाइबर वैरायटी नहीं होती, सीड्स, बेरीज, लेग्यूम्स, जिससे गट वीक और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन खराब होता है। ओवर कुकिंग भी हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है। हम एक ही तेल को न जाने कितनी बार रीहीट करते हैं, जबकि फॉरेन कंट्री में स्टीम या फिर ग्रिल किया जाता है। भारत में लोग घी बहुत ज्यादा खाते हैं, जबकि इसके नुकसान गंभीर हैं। घी में सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, जिससे खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है फारा। एलडीएल बढ़ने से नसों में ब्लॉकेज, बीपी और सीने में दर्द होता है। इसी वजह से भारत में कम उम्र में हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। भारत में लोग खाने पीने में लापरवाही करते हैं, इसलिए शरीर को कई बड़े नुकसान होते हैं। लगातार गलत खान पान से दिल की बीमारी, फैटी लिवर और पेट की समस्याएं होती हैं। इसी लापरवाही की वजह से आज भारत में कम उम्र में बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। भारत में खाने पीने में लापरवाही की वजह से शरीर कमजोर होने लगता है। गलत डाइट से इम्यूनिटी कम होती है और आदमी जल्दी बीमार पड़ता है। भारत में लोग खाना खाने के लिए जीते, जबकि दूसरे देशों में लोग जीने के लिए खाते हैं। यहाँ खाना सिर्फ स्वाद है और वहाँ खाना हेल्थ है। हमारे देश में अगर कोई जिम जाता है तो लोग कहते हैं कि उसे बॉडी बनानी है, और हम जिम जाते भी, इसीलिए फिटनेस के बारे में हमारा ध्यान रहता ही नहीं है। हमारे देश में लोग हेल्थ को सीरियसली लेते ही नहीं है, सही से चल फिर पा रहे हैं, घर बढ़िया चल रहा है, बस इसी को अच्छी हेल्थ मानते हैं। अभी अगर कहें कि 4 से 5 मंजिल तक जीने चढ़ के जाना है, 10 में से 8 लोग मना कर देंगे, नहीं जाएंगे, और अगर चढ़े तो हाफ जाएंगे। 30 साल तक, 35 साल तक सब सही चलता है, उसके बाद में पता चलता है कि शरीर कितना बिगड़ चुका है, कितनी बीमारियों से ग्रसित है। और भारत में फिट होने का मतलब अच्छा स्टैमिना, ताकत या एक्टिव लाइफ नहीं, बल्कि पेट निकला होना और चेहरे पर चर्बी होना मान लिया गया है।
हमारे यहाँ कहा जाता है दुबले हो गए हो, ठीक से खाओ, पेट भर के खाओ, जैसे दुबला होना बीमारी हो और ज्यादा खाना ही हेल्थ की निशानी हो। ठीक से चला नहीं जाता, घुटने टूट रहे हैं, कमर अकड़ रही है, 2 मंजिल सीढ़ी चढ़ नहीं सकते, दौड़ने में हांफने लगते हैं। भारत में अगर इंसान एक्टिव और फिट हो जाए तो लोग कहते हैं कुछ गड़बड़ है, और अगर पेट निकल आए तो बोलते हैं अब ठीक लग रहे हो। पेट निकल आए तो कहते हैं अब सेहत बन गई, भले ही सांस चढ़ने लगे। हम एक्टिव इंसान को बीमार समझते हैं और आलसी शरीर को तंदुरुस्त। जिनका शरीर साथ नहीं देता वही सबसे ज्यादा डाइट के गुरु बने बैठे हैं। हेल्थ की बात वो कर रहे हैं जिनकी सांस पहले ही जवाब दे चुकी है, फिर भी खुद को सबसे ज्यादा तंदुरुस्त समझते हैं। ऐसे लोग दूसरों को ज्ञान देते हैं, ये खाओ वो खाओ, हेल्दी रहो। अंकल ऐसे चलते हैं जैसे घुटनों में EMI चल रही हो, कमर इतनी अकड़ी कि घूमते नहीं, पूरा शरीर घुमाना पड़ता है। मंजिल सीढ़ी? अरे नहीं नहीं, पहले पानी, फिर सांस, फिर ऊपर वाले से वादा है आज बचा ले, कल से मॉर्निंग वॉक पक्का। दौड़ने बोल दो तो ऐसे हांफते हैं जैसे वाईफाई कमजोर हो गया हो। लेकिन ज्ञान ऐसा देंगे जैसे WHO का डायरेक्टर यहीं बैठा है। खुद का पेट ऐसा कि आगे पहले जाता है, बाकी शरीर बाद में फॉलो करता है। और वही बोलेंगे अरे तुम दुबले हो गए हो, ठीक से खाया करो। ऊपर से पेट ऐसा कि इंटीमेसी के बीच में भी सबसे पहले वही रीच करता है। और फिर ब्लेम किस पे जाता है? स्ट्रेस पे, ऑफिस पे, किस्मत पे। प्लेट जितनी बड़ी, इंसान उतना हेल्दी। अगर इंसान स्लिम हो जाए तो चिंता, कहीं कुछ बीमारी तो नहीं। और अगर पेट निकल आए तो